अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आप लोगों को जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने 5वीं क्लास में या चौथी क्लास में पढ़ा था, एक फाख्ता और शिकारी का। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एक सच्चा वाक़या और ये अल्लाह के एक वली गुज़रे हैं बहुत बड़े, मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका बयान किया हुआ वाक़या था। तो जो मुझे अब पता चला तो आज मैं आपको वो वाक़या सुनाऊँगा। तो ये अल्लाह के वली जिस दरख्त के नीचे बैठ के अल्लाह की हम्द व सना बयान करते थे, तस्बीह किया करते थे, इस दरख्त के ऊपर शाख पे एक घोंसला था फाख्ता का। तो वो अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह सुना करती थी। एक दिन होता है कि एक शिकारी वहाँ पे निकल आता है। वो देखता है कि सामने दरख्त पर एक फाख्ता बैठी हुई है। वो कहता है कि मुझे सारा दिन घूमना भी नहीं पड़ा, स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा, तो मुझे यहीं मिल गया शिकार मेरा, तो मैं यहीं शिकार करूँगा। तो ये जो परिंदे होते हैं इनकी हिस्सें बहुत तेज़ होती हैं। ये हशरात, हैवानात, नबातात, पहाड़, दरख्त, ये सब अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह बयान करते हैं। क्योंकि हज़रत इंसान और जिन्नों को सिर्फ़ इस चीज़ का आज़ादी है कि अगर वो अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह बयान करेंगे तो इनाम मिलेगा, जन्नत मिलेगी बदले में, और अगर वो नहीं करते, नाफरमानी करते हैं, तो बदले में फिर जहन्नुम का अज़ाब है। खैर, मैं इस तरफ नहीं आना चाहता, मेरा वाक़या मैं पूरा करना चाहूँगा अपनी स्टोरी। तो जो अल्लाह के वली होते हैं, इनको बाज़ वलियों के पास भी ये मुकाम और ये रुतबा होता है कि वो जानवरों की भी बोलियाँ समझते हैं। तो वो ये सारा हट के तो वो शिकारी वहाँ निकल आता है। वो देखता है सामने फाख्ता बैठी है। वो अपने तीर निकालता है, कमान में लगाता है उसको मारने के लिए। उधर फाख्ता को पता लग जाता है, वो उड़ जाती है दरख्त से। जैसे ही वो उड़ती है, वो जैसे दरख्त से उड़ती है ऊपर प्रवास के लिए, जान बचाने के लिए, ऊपर देखती है कि एक शाहीन, एक उकाब उड़ रहा है। वो भी उसके ऊपर निशाना बांध के बैठा होता है कि कब वो दरख्त से निकले तो मैं इसका शिकार करूं। तो वो वापस आके दरख्त पर बैठ जाती है, क्योंकि ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत। तो वो फिर उसको अपना रब याद आता है और वो अपने रब से लो लगाती है और अपने रब की हम्द व सना और तस्बीह बयान करती है और कहती है, मालिक, सुना है तेरे वलियों से, सुना है कि तू बड़ा गफ़ूर है, बड़ा रहीम है। तेरी गफ़ूर और रहीमी और तेरी तस्बीहां सारे तेरी सुन के मैं ईमान लाई हूँ। तो आवाज़ आती है गायब से, तो हमसे क्या चाहती है? तो वो कहती, मालिक, अगर बचा सकता है तो बचा ले मुझे। आवाज़ आती है कि अगर बचाना हो तो सारा ज़माना भी आ जाए तुझे मारने के लिए, तो तब भी हम बचा ले, देख हम क्या करते हैं। उधर जैसे ही वो शिकारी अपना तीर लगाता है कमान में, तो जैसे ही उस फाख्ता पे निशाना बांधता है तो वहाँ उसके पास ही, पाँव के पास एक बिल में से एक सांप निकलता है और वो उसको काट लेता है। उसके काटने की इतनी शिद्दत होती है, क्योंकि हम अगर बैठे हो हमें कीड़ी काट ले तो हम ऐसे घबरा जाते हैं एकदम। तो उसके काटने की इतनी शिद्दत होती है कि उसका निशाना चूक जाता है। वो तीर जो फाख्ता की तरफ बांधा था वो ऊपर को उड़ जाता है और वो सीधा जाके उस उकाब को लगता है, और उकाब भी मर, शिकारी भी मर जाता है और फाख्ता बच जाती है। ये होता है अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे ईमान, यकीन, भरोसा। हम नमाज़ पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? जन्नत में जाने के लिए, जहन्नुम की आग से बचने के लिए पढ़ते हैं। कभी हमने इसलिए पढ़ा है कि हम तो हमने अगर पढ़नी है नमाज़ तो उसकी मोहब्बत में कभी नमाज़ अदा करके देखो, उसके इश्क में नमाज़ अदा करके देखो। ये नहीं कि जन्नत में जाना है इसलिए नमाज़ अदा कर रहे हैं, जन्नत चाहिए बदले में, या जहन्नुम की आग से बचना चाहते हैं, अज़ाब कब्र से बचना चाहते हैं। नहीं, जब दिल से मोहब्बत से आप नमाज़ अदा करोगे ना, तो जब आप सजदे में जाके कहोगे ना, सुबहान रब्बी अला, तो उधर से आवाज़ आएगी, लब्बैक या अब्दी। वो वहाँ से पुकारेगा, लब्बैक या अब्दी। तो वो तो रब है, वो चाहता है कि आप उससे बातें शेयर करो, उसको बताओ, उसको अपने दुख बताओ, अपनी मुसीबतें, परेशानियां बताओ। वो सुनना चाहता है आपकी, वो जानता है, वो सब जानता है, लेकिन आपसे सुनना चाहता है, आपके मुंह से सुनना चाहता है। जिस तरह अपने दुखड़े आप लोगों को बताते, लोगों को बताने से अच्छा है कि आप अपने रब को बताओ। मसल्ला बिछाओ, नमाज अदा करो और उससे अपने दुखड़े, परेशानियां, मुसीबतें